मैं ललित आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज मंत्र फॉर जॉब से। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड कर्मचारी चयन 2023 की वैकेंसी लेके आया हूँ। जेएसएससी की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि ये आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी और आप अगर 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट यहाँ पे है आपका 863 पोस्ट। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए इस रिलेटेड तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग जॉब के गाइड से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग आ गए हैं झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे आई हुई वैकेंसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, जिसमें कि JIS CCE 2023 करके ये वाली वैकेंसी निकाली गई है। रेगुलर वैकेंसी भी है, बैकलॉग वैकेंसी भी है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेगुलर वैकेंसी के बारे में। अगर आपको बैकलॉग बारे की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग रेगुलर वैकेंसी के बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो मैं इसे डाउनलोड कर लिया हूँ और इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। यहाँ पे दिया है विज्ञापन संख्या 15/2023 झारखंड इंटरमीडिएट स्तर पे है। ये कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहर्ता धारक पद हेतु यहाँ पे वैकेंसी है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, और 863 पोजीशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला चीज़ आप लोग यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और आवेदन कहाँ करना है, तो ये वाली जो आप देख पा रहे होंगे jssc.nic.in, यहाँ पे आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। और यहाँ एक चीज़ ध्यान देखिएगा, यहाँ पे परीक्षा शुल्क 100 रुपये उन लोगों के लिए है जो कि जनरल वाले हैं, ठीक है। और जो अनुसूचित जनजाति और जनजाति वाले के लिए यहाँ पे शुल्क में छूट दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 50 रुपये उन लोगों के लिए है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं पदों के बारे में, कौन कौन से पद यहाँ पे हैं और आरक्षण के कोटि को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पद हम लोग का आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह लेखापाल, लेखा लिपिक एवं लेखापाल। तो इसमें आप देख पाइएगा अनारक्षित मतलब जनरल के बारे में बात हो रहा है। कुल 39 पोजीशंस है, जिसमें कि आपकी 2 महिला अनिवार्य हैं, ठीक है। फिर अनुसूचित जनजाति यहाँ पे 25 वैकेंसी है। फिर अनुसूचित जाति 10 वैकेंसी है। और फिर आपका आ गया पिछड़ा वर्ग, जिसमें कि 6 वैकेंसी है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको टोटल 96, ठीक है, 96 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर नगर विकास एवं आवास विभाग में है। तो इसमें भी आप देख पाइएगा अनुसूचित जनजाति, जो कि यहाँ पे टोटल 64 पोजीशंस हैं। और फिर अनारक्षित मतलब जनरल के लिए यहाँ पे 110 पोजीशंस हैं, ठीक है। फिर अनुसूचित जाति यहाँ पे 24 है और पिछड़ा वर्ग यहाँ पे 16 है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। टोटल यहाँ पे 256 यहाँ पे पद खाली हैं, जिसका यहाँ पे चयन किया जा रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनोग्राफर सह निजी सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए यहाँ पे है, जिसमें कि अनारक्षित का 12 पोजीशंस है। फिर अनुसूचित जनजाति के 7 है, अनुसूचित जाति की यहाँ 3 है, फिर पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। टोटल यहाँ मिला के आप देखिएगा 27 पद यहाँ पे खाली हैं। फिर श्रम नियोजन परिक्षेपा एवं कौशल विकास विभाग
निर्देशालय नियोजन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे नियोजन पक्ष हेतु यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ आप देख पाइएगा जनरल के लिए यहाँ पे 31 पोजीशंस है, फिर अनुसूचित जनजाति की यहाँ 20 है, अनुसूचित जाति की यहाँ 8 है, पिछड़े वर्ग यहाँ पे 4 दिखा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे टोटल आपका 77 पोजीशंस जो है वो खाली है। तो इसके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन खान निर्देशालय अंतर्गत, तो यहाँ पे आपका लिपिक के लिए है, जिसमें कि आरक्षित जिसमें कि है 22 पद है, अनुसूचित जनजाति 13, अनुसूचित जाति यहाँ पे 4 है, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। टोटल यहाँ पे अगर देखिए तो 43 पोजीशंस, 43 पद जो है वो खाली है, इसलिए यहाँ पे भर्ती की जा रही है। फिर खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन भूतत्व निर्देशालय अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक, यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, जिसमें कि जनरल के लिए 10 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, और यहाँ पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे भी वैकेंसी नहीं है। लेकिन टोटल मिला के जब देखिएगा तो इसमें 22 आपका जो पद है वो खाली है, जिसके लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन तकनीकी शिक्षा निर्देशालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान में निम्न वर्गीय लिपिक, इस तरह से यहाँ पे टोटल आपका 38 पोजीशंस है। फिर आगे हम लोग बात करें तो श्रम नियोजन एवं परीक्षण एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत समायुक्त झारखंड के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय, जिसमें अंतर्गत यहाँ पे लिपिक के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें आपका टोटल 64। उसके बाद देखिए श्रम नियोजन एवं परीक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत यहाँ पे भी लिपिक की यहाँ वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि 45 आपका पद रिक्त है। और फिर हम आगे देखें तो श्रम नियोजन एवं परीक्षण एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत श्रमायुक्त झारखंड के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय, यहाँ पे भी आपका अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक की यहाँ पे वैकेंसी निकाली है, जिसमें कि टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसी है। आगे हम लोग देख लें, यहाँ पे श्रम नियोजन परीक्षण एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों औद्योगिक परीक्षण संस्थानों में लिपिक की यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई टोटल 185 185 यहाँ पे वैकेंसी है। और जिसमें से आप देख पाइएगा टोटल जब मिला के देखा जाएगा तो 863 यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये सारे वैकेंसीज हैं। और अब हम बात करते हैं क्या यहाँ पे वेतनमान रहेगा, क्या सैलरी रहेगी। तो स्टेनोग्राफर और निजी सहायक के लिए यहाँ पे 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में आपका रहने वाला है। फिर उसके बाद बात करें निम्न वर्गीय लिपिक, जिसमें कि आपका लेवल 2 के हिसाब से 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कौशल परीक्षण मतलब आपका ये आशुलेखन जो है वो एक बार चेक किया जाएगा कि कितना आप टाइपिंग स्पीड जो हम समझते हैं वो चीज़ यहाँ पे बात किया जा रहा है। आशुलिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थी को हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति यहाँ पे होना जरूरी है। हिंदी टंकन परीक्षा जिसमें कि हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकन करना होगा और इसमें
उत्तीर्ण प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर 2% से अधिक गलतियां हो जाती हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसमें आपका न्यूनतम जो है शैक्षणिक योग्यता, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आप एटलीस्ट +2 या फिर इंटरमीडिएट जो हम लोग बोलते हैं वो पास होना ज़रूरी है। आप अगर ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप +2 के बेसिस पे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा ये आयु सीमा आपका न्यूनतम उम्र सीमा जो है 1/8/2023 से देखा जाएगा और अधिकतम उम्र सीमा जो है आपका 1/8/2019 से देखा है। न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम जो है वो आपका अगर अनारक्षित है मतलब जनरल से है तो आपका 35 वर्ष होना अनिवार्य, और इसके ऊपर नहीं होना चाहिए अधिकतम उम्र सीमा, ठीक है। और उसके बाद तब फिर पिछड़े वर्ग का यहाँ पे 37 दिया गया है, महिला के लिए 38 यहाँ पे दिया गया है, और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 40 वर्ष दिया गया है। तो इस तरह से ये सब कुछ यहाँ बताया गया है। और आपका यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी होगा, अगर आपने बनवाया है तो बहुत ही अच्छा है। आपको मैं दे दूँगा जिससे कि आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें देख लीजिएगा, और कुछ विशेष है तो इसको पढ़ लीजिएगा। बिना पढ़े आप इसको फॉर्म सबमिट नहीं कीजिएगा। आप एक चीज़ और देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन जो करने की अंतिम तारीख है वो है आपका 19/11/2023। उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, और ये रजिस्ट्रेशन 20/10/2023 से शुरू हो रहा है, ठीक है। परीक्षा जो शुल्क भुगतान का दिनांक है वो 22/11 मतलब 22 नवंबर तक आप मध्यरात्रि तक कर सकते हैं। उसके बाद आप नहीं कर पाइएगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना यहाँ पे जरूरी बताया गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दिनांक 27/11/2023 से लेकर 29/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी जो अगर संशोधन करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपका उसका भी टाइमिंग दे दिया गया 27/11 से लेकर 29/11/2023। ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे पत्र 1 में आपका भाषा ज्ञान को ध्यान में रखकर कुल 120 प्रश्न होंगे। 2 घंटे में आपको इसके जवाब देने होंगे। इसमें कि हिंदी भाषा ज्ञान का 60 प्रश्न होगा और अंग्रेजी भाषा ज्ञान का 60 प्रश्न होगा। मतलब यहाँ पे आप देख पाइएगा 2 घंटे 120 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपको करना ही करना होगा। इस तरह से आपको ये वाला पत्र देना होगा। पत्र 2 की हम लोग यहाँ पे बात कर लें। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, कुल प्रश्न 100, परीक्षा अवधि 2 घंटे। तो यहाँ पे आपको 100 प्रश्न के जवाब 2 घंटे में देने हैं। अब बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र 3 का। इसमें कि सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न 120, 2 घंटे। जैसा कि आपको बताया 1 मिनट के लिए 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन करना होगा। इसमें कि आपका सामान्य अध्ययन होगा, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान होगा, कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इसको ध्यान में रख के आप तैयारी कीजिएगा। और हिंदी भाषा ज्ञान में आपको हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 होंगे। हिंदी व्याकरण पर आपको 40 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान में आपको अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी व्याकरण का 40 प्रश्न होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं अनसीन पैसेज, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बहुत कुछ बता दिया गया है। तो इसी के आधार पे आप तैयारी कीजिए और अच्छे से इस एग्ज़ाम को दीजिए। अगर आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, तो सब के बारे में भी यहाँ पे आपको अच्छे से बता दिया गया है। फिर उर्दू में क्या पढ़ना है, कुरमाली में आपको क्या पढ़ के जाना है। तो ये सब कुछ आपको जब इतना सब कुछ बता दिया है तो इसी के आधार पे आप तैयारी कीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जरूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को, जिससे कि हम लोग और भी ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए
धन्यवाद।